आप सभी को राधे राधे। आज है 24 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल के साथ साथ स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करना। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन MS ऑफिस वेब सर्विस। इनमें से कौन सी MS ऑफिस की वेब सर्विस नहीं है। तो इस सवाल का जो बिल्कुल ठीक आंसर था ना वो ये था ड्रॉपबॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक था आपका। ये ड्रॉपबॉक्स जो है ना ये क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस है बेसिकली, जो कि फाइल सिंक्रोनाइजेशन के यूज आती है या पर्सनल क्लाउड के लिए या क्लाइंट सॉफ्टवेयर के लिए यूज होती है। और ये बेसिकली एक अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम ड्रॉपबॉक्स है। तो ड्रॉपबॉक्स आप लोगों ने अपने फोन वगैरह में बहुत बार देखा होगा। ये क्लाउड स्टोरेज के लिए आजकल तो वैसे भी टेक्निक चली रही है क्लाउड स्टोरेज की, जिसके अंदर आप अपना डेटा जो है ना सारा स्टोर करते हैं क्लाउड के अंदर ही। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां दो एम्स है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ढंग से सुनिएगा और ढंग से ही समझिएगा। अब वर्तमान में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे दो एम्स है। लेकिन अगर मैं ये पूछता कि भारत में ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तो मैं आंसर कह देता 3 इसका। अब सर क्या है ये पूरी बात समझाइए, मैं बताता हूं आपको। एम्स का फुल फॉर्म पहले आप सुन लीजिएगा क्या है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एम्स का फुल फॉर्म है। भारत के अंदर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम जम्मू कश्मीर, दूसरा तेलंगाना और तीसरा जो है ना वो है आंध्र प्रदेश। राज्य तो 2 ही हुए आपके, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहां पे 2 एम्स है। और केंद्र शासित प्रदेश अगर मिला के चलते हैं हम लोग तो 3 हो जाएंगे। तो सर आज आप हरियाणा करंट अफेयर में इसे भला क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हरियाणा राज्य तीसरा राज्य बनने वाला है जहां पे 2 एम्स हो जाएंगे। सर तीसरा राज्य बन जाएगा मतलब क्या है सर? पहला कहां एम्स है हरियाणा में? तो पहला हरियाणा का जो एम्स है ना वो झज्जर जिले के बाड़सा में जो है ना ऑलरेडी बन ही चुका है और अब बनने वाला है रेवाड़ी के माजरा के अंदर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हरियाणा राज्य के अंदर एक झज्जर जिले में एक रेवाड़ी में 2 एम्स हो जाएंगे। अब से पहले 2 राज्यों में है ये, एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है ये। समझ गए? ठीक है सर। और केंद्रीय मंत्री ने इसकी जानकारी दी। 200 एकड़ जमीन में से 190 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री सरकार के नाम ऑलरेडी हो चुकी है। 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री बची है जिसका काम जल्द पूरा हो जाएगा और यहाँ पे फिर फाइनली एम्स बन जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा सर, एम्स का फुल फॉर्म बताइए ना क्या है? एम्स का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। सर इसका मोटो क्या है? इसका मोटो जो है ना वो बॉडी इज इंडीड द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ धर्मा। तो ये है। सबसे पहला स्थापित कहाँ हुआ था? सबसे पहला स्थापित 1956 66 साल पहले दिल्ली के अंदर हुआ था, याद रखिएगा। और इसके जो डीन है उनका नाम नीना खन्ना है, इसके डायरेक्टर का नाम रणदीप गुलेरिया है। सर आप बताओ ना भारत में टोटल कितने एम्स प्रपोज्ड है ऑलरेडी या कितने टोटल होने वाले हैं? तो देखो टोटल 25 हो जाएंगे, जिनमें से जैसे आपका ऑलरेडी जो है ना आपका ये एक 24वां और 25वां जो है ना कर्नाटका के अंदर ये प्रपोज्ड है, एक अनाउंस्ड है, ठीक है ना। मणिपुर वाला तो अनाउंस कर चुके हैं, कर्नाटका का प्रपोज्ड है। और बाकी ऑलरेडी सबसे पहले जैसे अनाउंस हुआ था 1952 में, लेकिन स्थापना 1956 में नई दिल्ली के अंदर हुई थी। इसका जो रैंकिंग है वो भी ओवरऑल नंबर 1 ही है। और यहाँ से कई सारे MBBS जो है ना वो इंटेक ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसके अलावा कहाँ पे है आप? भुवनेश्वर में, जोधपुर में, पटना में, रायपुर में, ऋषिकेश है, रायबरेली है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है जहाँ पे ऑलरेडी जो है ना ये सेटअप है। और हरियाणा का तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, ठीक है ना। सो ऑलरेडी हरियाणा के अंदर मतलब 2 हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों को होपफुली अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के सदस्य पद की शपथ किसने ली है? HPSC के सदस्य पद की शपथ ली है श्रीमती ज्योति बेंदा और श्री राजेंद्र धीमान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर A और B जो है ना इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। HPSC के जितने भी मेंबर होते हैं ना, इनको शपथ दिलवाते कौन है या नियुक्त कौन करते हैं? ये बात शायद आप लोगों को मैंने अपने राज्यपाल वाले सेशन के अंदर जो है ना वो पढ़ाई थी। तो राज्यपाल जी ही इनको शपथ दिलाते हैं, ये याद रखिएगा। राज्यपाल जी का काम ही बेसिकली यही होता है कि इन मेंबर्स को जो है ना शपथ दिलवाना, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एक ज्योति बेंदा तो ये हो ही गई है, और के साथ में जो है ना इनके आपको ये भी पर्सन जो है ना याद रखना है जिनका नाम आप राजेंद्र धीमान जो है ना, ठीक है।
सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हरियाणा के अंदर वीर एवं शहीदी दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी तारीख को? 23 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 23 सितंबर को हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं। 23 सितंबर को पिछली बार भी मनाया गया था, तो इस साल भी हुआ। और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट कि पेपरों में पूछा गया है कि वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाते हैं हरियाणा में? 23 सितंबर को। 23 सितंबर के दिन ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, हरियाणा के राजनायक कहलाने वाले अमर शहीद राजा राव तुलाराम जी की जयंती ही है, इसलिए शहीदी दिवस के रूप में आप लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। आज़ादी के लिए अंग्रेजों की हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया था। राव जो आज भी लगाते हैं यादव लोग, वो अपने नाम के आगे राव इसलिए लगाते हैं, राव तुलाराम जी की वजह से ही लगाते हैं। इनके जो अमर योद्धाओं को श्रद्धा सुमन किया है हरियाणा के सीएम साहब ने। इनके बेटे राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम से हैं, वो ऑलरेडी गुरुग्राम से सांसद है, लोकसभा सीट से जीते हुए हैं। भारत में सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर भी है वर्तमान में वो। आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 36 किलोमीटर स्विमिंग करने वाला एशिया का पहला तैराक कौन बन गया है? ये तो सिद्धत मूवी वाला काम कर डाला लड़के ने। ये हरियाणा का ही है, मंजीत कुमार इसका नाम है, ठीक है। जज्जर के रहने वाले मंजीत, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शारीरिक रूप से ये अक्षम है, मतलब पैरा तैराक बनना है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने 7 समुद्र पार सी स्विमिंग में कमाल किया, यूं समझिएगा। 5 अन्य तैराक पैरा तैराक के साथ 9 घंटे 8 मिनट 39 सेकंड में अरब सागर में 40 किलोमीटर तैरकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जो है ना नाम ये दर्ज करा चुके हैं। टोटल तो इनका ग्रुप था ये, तो ये 36 किलोमीटर सी स्विमिंग करने वाले पहला एशियाई तैराक बन चुके हैं, ये याद रखना। इनकी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट और 36 किलोमीटर लंबी नॉर्थ चैनल को इन्होंने जो है ना वो पार किया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको ये याद रख लेना है, ठीक है ना। इससे पहले ही अरब सागर में 40 किलोमीटर का लिम्का बुक का रिकॉर्ड दर्ज करवाया था। अभी इन्होंने 36 किलोमीटर वाला काम तो पूरा किया ही है, ठीक है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 81 किलोमीटर की स्विमिंग भी, रिवर स्विमिंग ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 नेशनल इनके पास में गोल्ड मेडल हैं। ये ठंडा पानी बहुत है ये, ठीक है ना। मतलब आपने शायद सिद्धत मूवी देखी होगी तो थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा आप लोगों को कि ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। हरियाणा में किस गांव को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर कर दिया है? आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अच्छे से याद रखना है। हरियाणा का गांव आदमपुर जो है ना, उसको थोड़े दिन पहले ही आपने पढ़ा था जून 2022 के दौरान कि इसको शामिल किया गया है किसमें? नगर पालिका क्षेत्र के अंदर। लेकिन अब जो है ना इसे नगर पालिका क्षेत्र से बाहर करके दोबारा इसे गांव का दर्जा दे दिया है। और ये ऑफिशियली लेटर जो आपके आगे है, आदमपुर गांव नगर पालिका से बाहर होने का फाइनल ऑर्डर। और कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि मैंने अपना एक और वादा पूरा कर लिया है। शहरी स्थानीय विभाग ने आदमपुर नगर पालिका की जो बाउंड्री है वो निर्धारित कर दी है और सरकार ने आदमपुर नगर पालिका की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की सीमाएं नए सिरे से निर्धारित की है और एक नया नोटिफिकेशन करके ट्वीट जारी कर दिया गया है। एक्चुअली वैसे इसकी प्रॉपर घोषणा जो है ना जून 22 बोल गया था मैं, 2021 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। और फिर ग्रामीणों ने विरोध बहुत किया था। विरोध इसलिए किया था कि इसको नगर पालिका में नहीं, वापस गांव में ही रहने दीजिएगा। तो कुलदीप बिश्नोई ने वहां पे उस धरने पे गए, आश्वासन दिलाया और अब ये फाइनल जो है ना इस पे मोहर लग चुकी है। आदमपुर गांव, मंडी आदमपुर, गांव आदमपुर और जवाहर नगर की पंचायत को मिला के एक आदमपुर नगर पालिका बनाया गया था। अब इसे दोबारा वापस बाहर कर दिया है, ये याद रखिएगा आप लोग। थोड़ा नया डेटा क्या है सर? देखो, नगर निगम बनने के लिए तो देखो 3 लाख की पॉपुलेशन चाहिए, 3 लाख से ज्यादा। नगर परिषद के लिए 50,000 से 3 लाख के बीच में, नगर पालिका के लिए 50,000 के अंडर चाहिए। नगर निगम हरियाणा में 11 है, नगर परिषद टोटल 23 हो गए हैं। रिसेंटली मैंने पढ़ाया था गुरुग्राम का पटौदी मंडी 23वां ऐड हुआ है। हैली मंडी को हटा के, हैली वर्ड हटा के पटौदी मंडी कर दिया, तो ये एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका अब लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 58 हो चुकी है, जिसमें से मंडी आदमपुर को हटा दिया गया है। कुछ बच्चे ने कहा था कि सर ये 57 है, तो एक बार मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में, मतलब आप मुझे ऑफिशियली इसका अगर कोई लेटर है ना आपके पास तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे रिसर्च के अनुसार ये 58 ही है और जो एडिड है रिसेंटली उनके नेम भी आपके आगे मैंने रख रखे हैं, ठीक है ना। अगर इनमें से लग रहा है कि आपको कोई ऑफिशियल लेटर, जैसे कि मैंने ये ऑफिशियल लेटर दिखाया आपको कि आदमपुर मंडी जो है ना इसको हटा दिया गया है फाइनली, ठीक है ना, नगर पालिका से बाहर कर दिया,
ऐसा कोई ऑफिशियल है आपके पास में तथ्य तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। अदरवाइज तो देखो मेरे अकॉर्डिंग ये 99.99% बिल्कुल ठीक है। 0.1% मैं डाउट में इसलिए हूँ कि किसी ने मुझे कहा था, मुझे ध्यान नहीं है, किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर इसमें डाउट है, एक इसको हटा दिया, जोड़ दिया, पता नहीं कौन सा था वो, तो आप बता सकते हैं, पर ऑफिशियली डेटा के साथ ही बताना। चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल जरूर रखना। आज का सवाल है आपके लिए कि पैठानी साड़ी है ना, ये कौन से राज्य से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, केरला से? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।